अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन और साइटोजेनेटिक्स के सॉल्व्ड एमसीक्यूज होंगे विद रीजन एंड डिस्कशंस। और इन सॉल्व्ड एमसीक्यूज में कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस पेपर्स के होंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रीवियसली उनके पेपर्स में डिस्कस हुए हैं, आए हुए हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम अपने स्लाइड्स की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा क्या है। वो है जी, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। कि ये चार ऑप्शन है हमारे पास: वेरिएशन, हेरिडिटी, रिजेम्बलेंस एंड इनहेरिटेंस। तो अब हम इन्हें इन्हें जो ये चार पॉइंट्स हैं या चार ऑप्शन हैं, इनका हमें आइडिया होगा तो हम जो ऊपर वाली ये स्टेटमेंट है इससे एग्जैक्ट को रिलेट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वेरिएशन के क्या मीनिंग्स हैं। ए डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फॉर्म। और हेरिडिटी के जी, पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। किसी चीज का पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होना। और रिजेम्बलेंस, टू और मोर थिंग्स आर एलाइक, के एक जैसी चीजें हों। इनहेरिटेंस के जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। और इसमें जो टेंडेंसी है कि उसका पैटर्न है कि ऑफ स्प्रिंग का पेरेंट से रिजेम्बलेंस का, वो इसमें हमारे पास वही हेरिडिटी आ रहा है कि जी पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स जाहिर सी बात है जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो हमें बज़ाहिर नजर आते हैं कि इनकी रिजेम्बलेंस किस तरह से है, कि पेरेंट्स की रिजेम्बलेंस ऑफ स्प्रिंग से, या यूं समझ लें कि ऑफ स्प्रिंग की रिजेम्बलेंस पेरेंट्स से किस तरह से है। तो ये हमें इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग देखने से ये पता चल रहा है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हेरिडिटी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कि जिस तरह कोई भी साइंटिस्ट अपनी कोई थ्योरी पेश करता है या उसके बारे में कोई मॉडल बताता है या कोई अपना लॉ बताता है तो उसके बारे में वो फेमस हो जाता है। तो उसके नेम से ही उसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाद में। कि जाहिर सी बात है जितने भी जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेल बायोलॉजी या साइटोजेनेटिक्स या प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो जानते ही हैं कि ये सबसे पहला काम जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो मेंडल ने किया था। अगर हम इनकी बात करें दूसरे साइंटिस्ट की, ये मेंडल ने ही काम किया था, दूसरे साइंटिस्ट की, मॉर्गन की, वाटसन की, बैटसन की, जैसे वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स वाला। तो इस तरह ये वेल नोन है कि जी मेंडल ने ही वो काम किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स का। सम टाइम स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लें ये बात कि अगर इधर तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मॉर्गन, मेंडल, वाटसन एंड बैटसन, तो सम टाइम एग्जामिनर ये ऑप्शन सेम देता है बट मेंडल की जो स्पेलिंग्स है वो चेंज कर देता है। सम टाइम MENDAL कर देता है, सम टाइम MANDEL। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है सिलेक्शन करने में कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये स्पेलिंग भी देख लेना कि MENDEL है। काफी सारे प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, उनमें इस तरह के ऑप्शंस गिवन होते हैं। ये करेक्ट आंसर हमारा मेंडल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। कि जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या है। अब हम इन चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह देखें कि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है उसके साथ कौन सी चीज रिलेट कर रही है। अब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को देखें, अल्टरनेट टाइप, ये कोई इसका वो बनता नहीं कि अल्टरनेट फॉर्म, वो तो उल्टा अल्टरनेट ही पूछ रहा है जीन की क्या है, तो अल्टरनेट टाइप तो ये इस तरह का नहीं लगता। रिसेसिव कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स, अगर इनको देखें हम कि कैरेक्टर्स खुद इटसेल्फ जीन से ही कंट्रोल होते हैं, तो ये जीन की अल्टरनेट फॉर्म तो ना हुई। ये एक थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो इधर, तो ये कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, ये जीन्स। अलील्स, ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अलील बच रहा है। इसको अगर अच्छी तरह देखें हम कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड अलील, यस ये हमारा आंसर बनता है। क्योंकि ये देखें अगर टाल का है
ट्रेड्स कोई टाल है तो उसका जीन्स जो है उसकी एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव। तो ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी की अल्टरनेट फॉर्म है, तो इस वजह से इसको कहेंगे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज। ये वो वाला एमसीक्यूज है जो कंटिन्यूसली 5 to 6 years से जेनेटिक्स के पोर्शन में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहा है। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह देखें हम तो इसमें एक जीनोटिपिक रेशियो होती है, एक होती है फिनोटिपिक। तो वो यहाँ ये बात जीनोटिपिक की कर रहा है कि जीनोटिपिक रेशियो, तो हमने फिनोटिपिक की तरफ नहीं जाना। अब वो पूछ रहा है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मीन सिंगल क्रॉस वाली, जो सिंगल ट्रेड्स का पेरेंट्स उनके क्रॉस हुए हैं। तो इसको एग्जांपल से अच्छी तरह हम एक डायग्राम से देख लेते हैं चार्ट की मदद से, कि सपोज ये एक पोलन है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल है, तो फीमेल पोलन है। तो इसकी जो जीनोटाइप्स है वो कैपिटल बी स्मॉल बी से है, इसकी भी कैपिटल बी स्मॉल बी से है। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट उसने हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो बताई कि दोनों का जब क्रॉस हो गया, तो जब क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास 4 आए, 4 ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4। अब जब इसका इसके साथ क्रॉस हुआ तो इसका मेल का फीमेल के साथ, तो ये बी इस तरह से भी गैमीट बना, इधर से भी गैमीट बना, इधर से एक गैमीट ये, इधर से एक गैमीट भी। तो ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ और जब मिलेगा तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। इसी तरह ये वाला गैमीट जब इसके साथ बनेगा तो ये वाला, इसी तरह जब ये वाला इसके साथ बनेगा तो ये वाला, तो जब ये वाला बनेगा तो इसके साथ ये वाला ऑप्शन बनेगा। इस तरह ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, तो अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए कि रेशियोज क्या आती हैं, तो हमारे पास एक ये अलग टाइप का है, ये और ये दो टाइप्स के सेम है, और ये अलग टाइप का है। तो रेशियो हमारे पास बन गई 1, ये 2 हो गए थे और ये 1। तो रेशियो 1:1 ये बनती है, और ये वाली 3:1:2:1:1:9:3:3:1 रेशियो इसमें फिट नहीं आ रही अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए तो उसकी जीनोटिपिक नॉट फिनोटिपिक रेशियो, इससे कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जी द क्रॉसिंग ऑफ F1, जब दो जेनेटिकली अनरिलेटेड पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाए तो एक हाइब्रिड ये F1 आता है। तो F1 टू एनी ऑफ द पेरेंट इज नोन एज, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे या बैक क्रॉस कहेंगे या जस्ट F1 क्रॉस कहेंगे या ऑल ऑफ दिस। इसको भी हम एक क्रॉस की मदद से देखते हैं कि जी फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, ये प्योर टाल था, ये प्योर ड्वार्फ, तो उसकी जीनोटाइप्स ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इन दोनों में से ये गैमीट्स बना। तो इन शॉर्ट हमारे पास F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल है, जिसको हम हाइब्रिड टॉल कह रहे हैं। तो हमारे पास F1 जनरेशन जो हाइब्रिड टॉल है और उसकी जीनोटाइप्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, रिसेसिव पे। तो जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस है और फिनोटिपिकली ये हाइब्रिड टॉल प्लांट है। तो इस तरह यही हाइब्रिड का जो पूछ रहा था इसमें हमसे इस स्टेटमेंट के लिहाज से, कि जो F1 है इसी का, ये जो F1 है इसका क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवाया जाए, इससे या इससे, हालांकि इसके दो पेरेंट्स थे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो इधर देख लें आप कि जी इस हाइब्रिड का इस तरह इसके साथ क्रॉस करवाया गया, इस तरह रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया गया, तो इसको बैक क्रॉस कहेंगे किसी भी पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट इससे, इसी स्टेटमेंट से और भी कई कई टाइप्स के ऑप्शंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, तो हम देखते हैं इसी लेक्चर्स में ही, आई थिंक इसमें होंगे, तो हम इनको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इसको आंसर आपका बैक क्रॉस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के जो मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, दो लॉ दिए जिनको लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं या मेंडेलियंस लॉ भी बोलते हैं। तो इसी बेस पे ही मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स ये तीनों उसमें फिट आते हैं कि जी जो भी जीन्स है वो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन्स।
अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, के उसके गैमेट्स बनते हैं, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में देखा उसके क्रॉस बनते हैं, तो उससे पहले वो क्रॉस होने से के बाद वो अपने गैमेट्स बनाता है, गैमेट्स बना के देन जब फिर क्रॉस होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, तो मियोसिस में ही तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स वगैरह होते हैं, तो वो जिस तरह हमने देखा कि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसको भी हम एक उससे देख लेते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये गैमीट्स जीन्स इसके, ये प्योर टाल का था, तो इससे गैमीट्स बने कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसी तरह ये भी, तो ये सेपरेट हो गया इससे, देन ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी दूसरे उसके साथ जाके मिल गया, तो सेग्रीगेशन भी हुई, देन जाके बाद में इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि रीयूनाइट हुए। तो ये एक स्टेटमेंट जो थी, तीनों पॉइंट्स ही मेंडल्स की डेफिनेशंस में ही फिट होते हैं, और इस वजह से इनको ये जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव, कि ये सारे के सारे इसमें करेक्ट हैं। इसमें हमारे पास है जी, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय बैक क्रॉस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, टेस्ट क्रॉस, ऑल ऑफ द अबव। उसमें ये पूछ रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल्स, कोई भी एक पेरेंट है, उसकी ये चीज देखने के लिए कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, किस तरह पता चलेगा? जाहिर सी बात है, जब क्रॉस होगा, उसकी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो हमें जाके आइडिया होगा कि ये होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। इसको भी हम एक क्रॉस की मदद से या हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अगर इसको देखें हम कि जी ये होमोजाइगस पेरेंट है, ये कोई एक हेट्रोजाइगस पेरेंट है। ये होमोजाइगस, इसकी जो फिनोटाइप थी ग्रे एंड वाइट, इसी तरह इसकी भी जो फिनोटाइप है वो यही थी कि जी ये है। तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, टेस्ट क्रॉस है। तो बेसिक जो डेफिनेशन है टेस्ट क्रॉस की, अगर हम उसको देखें कि F1 पेरेंट का किसी F1 का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस को बैक क्रॉस, इसी तरह F1 का किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अब इसमें ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, तो हमारे पास ये वाले इन गैमीट्स बन के ये आए। जब ये आ गया, तो इसका बैक क्रॉस इसके साथ करवाना, तो ये रेशियो आ गई हमारे पास ग्रे एंड व्हाइट, क्योंकि इसमें से जो गैमीट बनेगा, एक गैमीट बनेगा जाके ये एक गैमीट बन गया। इसी तरह इसमें से भी एक गैमीट बनेगा। जब गैमीट बन जाएंगे इन दोनों के, तो इट मींस दोनों क्रॉस होंगे, तो हमारे पास इसका जी का इस जी के साथ आएगा, ये चीज आएगी। अगर 4 रेशो देखें या जो भी रेशो देखें इसमें, तो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी आएगा। जाहिर सी बात है, कैपिटल जी स्मॉल जी के ऊपर डोमिनेंट है, तो उसका जो इफेक्ट है वो रिसेसिव हो जाएगा। तो यहां हमारे पास ग्रे होंगे सारे के सारे, 100% ग्रे। अगर रेशियो जो है 100% ग्रे हूं सारे, या 100% डोमिनेंट इस पेरेंट के हूं, तो हम कहेंगे ये होमोजाइगस है, कि एक पेरेंट की जो मॉर्फोलॉजी थी या ट्रेड्स था एक पेरेंट का, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट ट्रांसफर हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ। तो इट मींस यहाँ 100% होमोजाइगसिटी हुई, तो ये पेरेंट होमोजाइगस है। तो इट मींस ये पेरेंट भी होमोजाइगस था, ये पेरेंट भी होमोजाइगस था, जस्ट लाइक दिस वन, के कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अगर हम हेट्रोजाइगस की तरफ जाएं इस तरह, तो ये ग्रे एंड व्हाइट, तो इसका ग्रे भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है और व्हाइट है रिसेसिव। ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में नहीं हो सकता, हमेशा रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में होता है। तो इसमें से भी एक गैमीट आएगा, इसमें से 2 आएंगे। जब 2 आएंगे, तो कैपिटल जी का इस जी का इसके साथ क्रॉस होगा, इसी तरह इस स्मॉल जी का इस स्मॉल जी के साथ, मतलब ग्रे में से 2 गैमेट्स बने हैं क्योंकि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। जब इसका इसके साथ क्रॉस होगा, तो इसमें से 2 बनेंगे, कि एक होगा हमारे पास ग्रे और एक होगा व्हाइट, मतलब 50% ग्रे एंड 50% व्हाइट। जब 50-50 रेशियो है, तो उसको कहते हैं हम कि एक पेरेंट हेट्रोजाइगस था इसमें से, ये तो रिसेसिव ही था ना, टेस्ट क्रॉस, तो इस चीज को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये होमोजाइगोसिटी किसी भी इंडिविजुअल की, ये हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम टेस्ट क्रॉस से। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस अगर 1-1 रेशियो भी कहते हैं इसको, 50-50 रेशियो कहते हैं, तो ये हेट्रोजाइगस, और 100% रेशियो सारे के सारे, तो ये होमोजाइगस होता है, तो इसको होमोजाइगोसिटी भी कहते हैं।
एन एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ, कि मेंडल्स लॉ में ये कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होता। फिर अगर हम मेंडल्स लॉ के क्रॉसेस अभी 2-4 लेक्चर्स में पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें अगर देखें हम कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन नहीं आता, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स भी मेंडल्स के लॉ का नेम ही है। लिंकेज मेंडल्स की स्टडी में हम देखते हैं कहीं डिस्कस हुआ है, डोमिनेंस, जस्ट उसने डोमिनेंस और रिसेसिव का मैकेनिज्म भी हमें बताया था, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स के बारे में भी उसने बताया था। तो जरी सी बात है, इसमें लिंकेज ही आंसर है हमारा, कि उसने लिंकेज के बारे में नहीं बताया था, या लिंक मेंडल्स के लॉ में लिंकेज डिस्कस नहीं हुई थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, पी प्लांट्स वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, के पी प्लांट्स को ही मेंडल ने क्यों वो किया था, कि चारों ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही लगता है डिस्कशन से कि ठीक है, लेकिन सम टाइम अगर इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें से कौन सी डिस्कस करनी होती है जो मोर एक्यूरेट हो, जो ज्यादा से ज्यादा करीब तरीन हो, वो वाली। दे वर चीप, यस पी प्लांट चीप होते हैं। दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यस पी प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। दे वर अवेलेबल इजीली, यस ये इजीली भी अवेलेबल था। ऑल ऑफ दीस अबव, ये सारे सही हैं। लेकिन जो मोस्ट वांटेड इसका पैरामीटर्स या इसका फीचर्स था पी प्लांट्स को उसने सेलेक्ट किया था जिस बेस पे, वो था दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि उसके जो ट्रेड्स थे वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे। जैसे स्टेम हाइट, उसके प्लांट की हाइट देख लें, टाल, डवार, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, ये 7 ट्रेड्स उसने डिस्कस किए थे। तो ये इस बेस की वजह से यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसमें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूस ए फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशंस, के जेनेटिक मटेरियल का कौन सा ऐसा यूनिट है जो म्यूटेशन के उसके इफेक्ट की वजह से फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है। म्यूटॉन, जीन, रेकॉन या न्यूक्लिक एसिड, जिसको रिकॉम्बिनेशन यूनिट भी कहता है रेकॉन को। अब हम इन चारों के बारे में अगर देखें, म्यूटेशन की इस तरह से डेफिनेशन बनती है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट इन क्रोमोसोम्स, जो कि म्यूटेशन के उसके चेंज की वजह से, म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाता है। जीन ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और रेकॉन्स यूनिट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डीएनए, आरएनए, जस्ट लाइक। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन क्रोमोसोम्स दैट कैन बी चेंज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास म्यूटेशन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास म्यूटॉन, के आंसर हमारा म्यूटॉन है। हमारे पास है जी अलील्स आर दी, ये ऑलरेडी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अलील्स क्या होते हैं, कि लिंक्ड जीन्स, नो जी। क्रोमोसोम्स दैट अबव हैव क्रॉस्ड ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नहीं जी। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स होती हैं, ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसमें है जी, हाउ मेनी फिनोटाइप कैन बी अक्कर इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ओ विद अलील्स, ये 3 टाइप्स के अलील है जिसको मल्टीपल अलीलिज्म भी कहते हैं। अब मल्टीपल अलीलिज्म चाहे एक जीन है उसकी 2-3 या मोर देन 2-3 10-20-30 जितनी भी अलील्स हैं, उन सब अलील्स में से 2 अलील्स ने मिलकर एक ट्रेट को एक्सप्रेस करना है, एक ट्रेट के लिए ही आना है। 2 अलील्स ने, 2 से ज्यादा एक जीन की। इन शॉर्ट यूं समझ लें कि एक जीन की एट अ टाइम 2 अलील्स आपस में मिलके काम कर सकती हैं, फिर वो हमें फिनोटाइप या एक्सप्रेशन या ट्रेट वो विजिबल होता है या उस ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, सारी एट अ टाइम नहीं आती। अब ब्लड ग्रुप है, एक ट्रेट है, या एक फिनोटाइप है हमें जो कि बज़ाहिर नजर आ रही है कि जो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अब इसको अगर हम देखें ब्लड ग्रुप को, उसकी आगे 3 अलील्स हैं, ए, बी एंड ओ। ओ इसको रिसेसिव भी कहते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं इसको। अब वो कहते हैं इसकी कितनी अलील्स बनेगी। हम यहीं से अगर देखें ब्लड टाइप ए, या पहले हम फिनोटाइप को ना देखें, जीनोटाइप को देखें, तो कैपिटल ये ए, कैपिटल ए होमोजाइगस, और इसकी हेट्रोजाइगस फॉर्म ये होगी कि कैपिटल ए ओ के साथ या आई के साथ होगा। इस तरह ये देखें, कैपिटल ए या कैपिटल ए आई, ये होमोजाइगस में और हेटेरोजाइगस में। इसी तरह ब्लड टाइप बी में भी, कि कैपिटल बी होमोजाइगस फॉर्म हो जाएगी, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई या ओ, तो कैपिटल बी आई हो जाएगा। तो इसकी भी 2 ये बन जाएंगी, ब्लड टाइप ए, ब्लड टाइप बी। इसको ब्लड टाइप ए कहेंगे, एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस, बट है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड टाइप ए।
इसी तरह ब्लड टाइप बी में होमोजाइगस भी है और हेट्रोजाइगस भी है। इसको भी हम ब्लड बी कहेंगे कि इसकी भी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। एक है ब्लड टाइप ए बी, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये दोनों ही जब इकट्ठी आ जाए तो उसको ए बी कहते हैं। तो ये ए बी के ऊपर या बी ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, तो ये ब्लड टाइप ए बी एक अलग से हो गया। तो जब ये ए भी ना हो, बी भी ना हो, ये ओ हो या आई हो, तो इसको ब्लड टाइप ओ कहेंगे। तो हमारे पास कितनी फिनोटाइप्स, उसने हमसे फिनोटाइप्स पूछा है कि कितनी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड टाइप ए बी, ब्लड टाइप ओ। तो 4 टाइप्स बनी हमारे पास कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में या मल्टीपल एलिलिज्म में। दिखने में एलील्स 3 है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं हमेशा, जो पेपर में इनसे मिस्टेक हो जाती है कि 3 एलील्स हैं ए बी आई, तो फिनोटाइप भी 3 लिख देते हैं, यहाँ आंसर हमारा 4 है। तो इस तरह मैंने इसकी हेल्प से या ये दिखा के आपको मैंने बता दिया किस तरह से इसकी बनती है कि आंसर 4 टाइप्स। नेक्स्ट है जी, विच टर्म रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यह एक थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है कि कौन सी टर्म यूज होगी कि एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए। यहाँ कंट्रास्टिंग जीन्स नहीं है, कंट्रास्टिंग अलील्स नहीं है, ये थोड़ा सा तवज्जो करना इसकी स्टेटमेंट पे, थोड़ा सा उसने डिफिकल्ट बना दिया ये कैरेक्टर्स का वर्ड यूज करके। यहाँ क्रोमोसोम्स का वर्ड नहीं है, यहाँ डिफरेंट जीन्स का वर्ड नहीं है, तो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसमें वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। जाहिर सी बात है, हमने जिस तरह डिफरेंट उसके एलील्स, डिफरेंट गैमीट्स, डिफरेंट जीन्स होते हैं, तो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और कोडोमिनेंट जीन्स के जीन्स कोडोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा अलीलोमॉर्फ्स के मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस है ड्यू टू दैट जीन्स या ड्यू टू दैट एलील्स, तो इसको अलीलोमॉर्फ्स कहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ एलीलोमॉर्फ्स है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस और आंसर इसी सब्जेक्ट्स के पार्ट 3 में डिस्कस होंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो एमएस और बीएस प्रोग्राम्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, अगर उनके बारे में भी आपको इस तरह की एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस या उनके जो मैकेनिज्म्स या उनके प्रीवियस पेपर सॉल्व अगर चाहिए, तो ये चैनल को विजिट करें। जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन अहमद लिखें, तो आपको मेरे सारे वीडियोस लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो या कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।